आज का टॉपिक हमारा रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा का कॉमन नेम होता है RUE और इसकी फैमिली है रूटाइसी। आगे जाते हैं तो जितना मुझे रूटा के बारे में पता है तो वो ज़्यादातर ब्रूइज लेम सेंसेशन के लिए होती है, जो कि आर्निका में भी होती है। और इसमें जो पेन वगैरह होता है वो सब कुछ या तो बोन रिलेटेड होता है या फिर पेरियोस्टियम रिलेटेड होता है। उसमें स्प्रेन्स होता है, डिस्लोकेशंस होते हैं, आईज में इसका काम होता है। तो अब उसके बाद हम आते हैं इसको अच्छे से पढ़ने वाले पार्ट पे। अच्छे से पढ़ने वाले पार्ट पे सबसे पहले फिजिकल जनरल्स आते हैं। फिजिकल जनरल्स में ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाइज आर पेनफुल एज इफ ब्रूइज्ड। वो हमारा कहाँ होता है, बैप्टिशिया और पैरोजिनम में भी। तो वो कहीं पे भी लेटने की कोशिश करेगा। सपोज मैं अपने लेफ्ट साइड लेटूं तो मेरे को लेफ्ट साइड वाली साइड में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑल पेनफुल। उसके बाद में आता है रेस्टलेस, टर्न्स एंड चेंजेस पोजीशन फ्रीक्वेंटली व्हेन लाइंग डाउन। अब जहाँ पे भी लेटेगा वहाँ पे अगर पेनफुल लगेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो एक टाइम पे राइट साइड, एक टाइम पे फिर लेफ्ट साइड, होता रहेगा। उसके बाद में आता है ब्रूइज्ड लेम सेंसेशन ऑल ओवर एज आफ्टर अ फॉल और ब्लो, वर्स इन लिम्स एंड जॉइंट्स। ये हमारा सेम किस में होता है, आर्निका में। क्या होता है, ब्रूइज्ड लेम सेंसेशन पूरी बॉडी के अंदर, जैसे कि कुछ गिरने पे हो या फिर किसी ब्लो की वजह से हो, वर्स इन लिम्स एंड जॉइंट्स। उसके बाद आता है स्क्रोफिलस एक्सिस्टोसिस। क्या हमें स्क्रोफिलस एक्सिस्टोसिस का मतलब पता है? नहीं। हम कहाँ से पता करेंगे? चैट जीपीटी। तो अभी चैट जीपीटी ने हमें ये बताया कि स्क्रोफिलस डायथिसिस का मतलब होता है, स्क्रोफिलस एक्सिस्टोसिस का मतलब ये होता है कि इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ट्यूबरकुलर मायसिन, जिसमें क्रॉनिक या फिर इनहेरिटेड टेंडेंसी टुवर्ड्स बोन ओवरग्रोथ या फिर ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स वगैरह होती हैं। अब उसके बाद में ब्रूजेस हैं एंड अदर मैकेनिकल इंजरीज ऑफ बोन्स एंड पेरियोस्टियम। अब बोन्स है उसके ऊपर पेरियोस्टियम भी होगा, पेरियोस्टियम। अब उसके बाद में जब हम चलते हैं तो स्प्रेन्स पड़ते हैं, स्प्रेन्स भी होंगे। पेरियोस्टाइटिस भी होगा, इन्फेक्शन पेरियोस्टाइटिस, इजी। एरिस्पेलिस भी होगा। एरिस्पेलिस क्या होता है बताओ मुझे, एरिस्पेलिस क्या होता है? तुम लोग खुद मेरे को बताओगे एरिस्पेलिस क्या होता है। उसके बाद है फ्रैक्चर्स इन स्पेशली डिस्लोकेशंस। डिस्लोकेशंस के लिए हमारे पास एक और मेडिसिन होती है जिसका नाम है सिम्फाइटम। हमारे पास बोन्स के नाम पे या फिर मैकेनिकल इंजरीज के नाम पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं यहाँ पे? सबसे पहले हमारे पास आया है यहाँ बोन्स, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम से हम याद करेंगे पेरियोस्टाइटिस। पेरियोस्टाइटिस के बाद में है यहाँ पे एरिस्पेलिस। फिर उसके बाद में है डिस्लोकेशंस। डिस्लोकेशंस और एक चीज़ जो रहेगी बीच में, दैट इज स्प्रेन्स। फ्रैक्चर्स हो गया था? नहीं, फ्रैक्चर्स भी नहीं होता। बोन्स का क्या होता है, फ्रैक्चर ही होता है। आगे अब आता है हम आइज पे। तो आइज में क्या क्या होगा? एकिंग इन आइज, एकिंग इन एंड ओवर आइज। मतलब आइज में तो पेन हो ही रहा है, इसके ओवर भी पेन हो रहा है विद ब्लड विजन एज इफ दे हैड बीन स्ट्रेन्ड। अब बहुत ज़्यादा काम करना है आइज में से, जैसे पढ़ाई करनी है जो हम बहुत रेयरली करते हैं बट हम कर रहे हैं। आइज स्ट्रेन्ड, उसके लिए कौन सा मेडिसिन है? रूटा। आगे आते हैं आफ्टर यूजिंग आइज एट फाइन वर्क, वॉच मेकिंग में, एनग्रेविंग में या फिर लुकिंग इंटेंटली, बहुत ही प्रॉपर्ली देखने की वजह से जब हमारी आइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हमारे पास कौन सी मेडिसिन है? रूटा। उसके बाद में आता है एम्ब्लायोपिया और एस्थेनोपिया फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ आइज। अभी कितने एस्थेटिक नाम है, एम्ब्लायोपिया, एस्थेनोपिया, ये तो याद हो ही जाएंगे। फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ आइज और एनामलीज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम ओवर यूज इन बैड लाइट। अब लाइट ऑफ करके फोन में चलाएंगे तो कुछ तो आंखों में कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ही। उसके बाद में फाइन स्यूइंग, ओवर रीडिंग एट नाइट, जो कब होती है? कभी भी नहीं। मिस्टी, डिम विजन विद कंप्लीट ऑब्स्क्यूरेशन एट अ डिस्टेंस। अब ऑब्स्क्यूरेशन का मतलब क्या हमें पता है? नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं वापस? चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ने हमें बताया है ऑब्स्क्यूरेशन का मतलब लेस विजिबल। उसके बाद आता है आइज बर्न, एक फील स्ट्रेन, हॉट लाइक बॉल्स ऑफ फायर, स्पैज्म ऑफ द लोअर लिड। स्पैज्म किस चीज़ का है? आइज के लोअर लिड का। उसके बाद में इसमें क्या है, जो हमारा आई है दैट इज फायर, लाइक बॉल्स ऑफ फायर। उसके बाद में क्या है? एक बर्न, स्ट्रेन, हॉट। अब वो चीज़ जल रही है तो उसमें दर्द भी होगा, दर्द होगा तो स्ट्रेन हो जाएगी, स्ट्रेन के बाद में वो गर्म तो है ही। अब गर्म इतनी है कि हमें कैसे फील हो रहा है? एज बॉल ऑफ फायर्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इनएक्टिविटी और इम्पैक्शन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरीज। किसी भी मैकेनिकल इंजरी के बाद या फिर इनएक्टिविटी के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इमीडिएटली और अटेम्प्टिंग अ पैसेज फ्रॉम द स्लाइटेस्ट स्टूपिंग। स्लाइटेस्ट स्टूपिंग की वजह से क्या होगा? प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। आफ्टर कन्फाइनमेंट, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग। फिर आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे आता है प्रेशर ऑन द ब्लैडर एज इफ कॉन्स्टेंटली फुल। हमेशा यही फीलिंग आती रहेगी कि द ब्लैडर इज कॉन्स्टेंटली फुल। कंटिन्यूज आफ्टर यूरिनेटिंग, ये वाली जो फीलिंग है कॉन्स्टेंटली फुल वाली, ये हमेशा रहेगी ही रहेगी। कुड हार्डली रिटेन यूरिन ऑन अकाउंट ऑफ अर्जिंग, क्योंकि बार बार अर्ज होगी तो ही कैन हार्डली रिटेन एनी यूरिन। येट इफ नॉट अटेंडेड टू इट वाज डिफिकल्ट आफ्टरवर्ड्स टू अवॉइड इट। अब देखो, पहले ये हुआ कि पहले तो यहाँ पे कांस्टेंट फुलनेस की हमेशा फीलिंग आती रही, जिसकी वजह से देयर वाज कांस्टेंट अर्जिंग, जिसके लिए हार्डली रिटेन यूरिन। अब उसके बाद में व्हेन नॉट अटेंडेड, जब इन्होंने यूरिनेट नहीं किया, देन इट इज डिफिकल्ट आफ्टरवर्ड्स टू यूरिनेट। ओके, टू अवॉइड इट का मतलब यहाँ पे आ गया। उसके बाद में स्कैंटी ग्रीन यूरिन व्हिच इज इनवॉलंटरी। देन आता है रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है थेसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज टू चेस्ट। जहाँ तक मुझे याद है थेसिस का मतलब होता था ट्यूबरकुलोसिस। अब आते हैं हम बैक पे। तो बैक में क्या है? बैक एक रिलीफ बाय लाइंग ऑन द बैक। जब हमने पहली ही लाइन पीछे पढ़ी थी, दैट वाज व्हाट, कि जितने भी पेन्स होते हैं वो उस साइड लेटने पे बढ़ते हैं, हर जगह पे पेन फील होता है, एवरी पार्ट ही लाइज अपॉन इज पेनफुल। तो बैक एक यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलीव हो रहा है लाइंग ऑन द बैक। ये है इसकी कॉन्ट्रडिक्टरी लाइन। उसके बाद आता है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में लेमनेस आफ्टर स्प्रेन्स स्पेशली ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स। अब हम लोग अगर एज अ होल देखें इस पूरी मेडिसिन को, जहाँ तक हमने पढ़ा है, तो हमने ये देखा कि इसका आइज पे काम आ रहा है, बोन्स पे काम आ रहा है, बोन्स के अलावा कहाँ पे? पेरियोस्टियम पे काम आ रहा है। पेरियोस्टियम के बाद में यहाँ पे हमारे पास दो और चीज़ें आ गई, दैट इज रिस्ट एंड एंकल्स।
क्या चीज़ है, लेमनेस। तो इन वाले जो पार्ट्स थे इसमें दो चीज़ें और ऐड हो गई, दैट इज रिस्ट और एंकल। उसके बाद में आता है हमारे स्किन। स्किन में है वॉट्स विद सोर पेन्स, फ्लैट स्मूथ ऑन पाम्स ऑफ हैंड्स। कौन से वॉट्स हैं, सोर पेनफुल वॉट्स हैं, फ्लैट स्मूथ ऑन पाम्स ऑफ हैंड। पाम्स ऑफ हैंड पे फ्लैट और स्मूथ वॉट्स विद सोर पेन। इसके साथ हमारी रूटा खत्म।